आज की अपनी क्लास अपन बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के लिए शुरू कर रहे हैं और उसमें अपनी पहली यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नेबरहुड, ये सब निकालना अपने को आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने पहले पढ़ा है x प्लस आइटा वाई, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सटेंड करते हैं, रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सटेंड करते हैं। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है एफ जेड, जहाँ पे जेड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, वेयर यू एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होता है प्लस आइटा वी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होता है। तो अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग अपने सिलेबस में एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और उसके बाद कन्फॉर्मल मैपिंग है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, सिंगुलरिटीज़ हैं, रेजिड्यूज हैं और कंटूर इंटीग्रेशन है। इतना अपने सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो अपन बेसिक से शुरू करते हैं एकदम कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट क्या होती है। जैसे अपन ने रियल फंक्शन में लिमिट डिफाइन करी थी कि लिमिट होती है एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए नेबरहुड z इज इक्वल टू z0। कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है और वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आती है, यू एक्स वाई को वैल्यू देते हैं तो एफ जेड की वैल्यू ओनली 1 आती है, तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू z0। जिस पॉइंट z0 के ऊपर अपन लिमिट निकाल रहे हैं तो उसके नेबरहुड में फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। देन द नंबर l is said to be limit of fz for any positive number if psi we can find a positive number delta such that fx minus l less than if psi होना चाहिए, और जब भी z minus z0 less than delta हो, मतलब जैसे जैसे z0 के नज़दीक जाए अपना fx जो है वो l के नज़दीक जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपन लिमिट को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही अपन रियल नंबर में भी, रियल फंक्शंस के लिए भी अपन ने लिमिट को ऐसे डिफाइन किया था, और सेम अपना कंटिन्यूटी का इसमें चलेगा। एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट z0 फॉर एनी गिवन इफ साई ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड 0 लेस देन इफ साई व्हेनेवर z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी z0 की तरफ जाए, कितना भी छोटा कर दे अपन z0 की तरफ जाए तो fz जो है वो fz0 की तरफ जाए, यानी लिमिट जो आए अपनी, लिमिट की डेफिनेशन ही तो हो गई है। तो लिमिट जो आए अपनी, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इज इक्वल टू fz0 आनी चाहिए, तो अपना फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। सिमिलरली अपन डिफरेंशिएशन भी देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डेरिवेटिव को अपन डिफाइन करेंगे f डैश z इज इक्वल टू f z माइनस f z0 z माइनस z0 और लिमिट z टेंड्स टू z0। ये यदि डेरिवेटिव, इसकी लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो ये f डैश z कहलाता है, z इज इक्वल टू z0 में। और दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस f z ओवर डेल्टा z, ये भी अपना f डैश z को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे अपन डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अपना पहला टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। यहां से अपना सिलेबस शुरू होता है एनालिटिक फंक्शन से। तो एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो जिसपे
ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन किसी डोमेन में यदि कोई डिफाइंड फंक्शन है डोमेन डी में, तो उसके हर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो ए फंक्शन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड on a domain D is said to be analytic if it is differentiable at all points ऑफ डी। तो एक फंक्शन जो किसी डोमेन में डिफाइन है, उस डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। और इसको दूसरी तरीके से लिखें तो क्या होगा कि ये इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, इफ एफ जेड be a single valued function defined on domain D is said to be analytic at z0 point at z0 belongs to D if it is differentiable not only at z0 but also its नेबरहुड को अपन एनबीडी लिख देते हैं। तो इफ एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक एट z0। z0 मतलब जो एनालिटिसिटी है कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है तो इसके नेबरहुड में भी एनालिटिक होगा। तो इट इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0 बट आल्सो इट्स नेबरहुड। तो जैसे ये कोई डोमेन डी है और ये z0 है, तो z0 पे एनालिटिक होगा मतलब z0 पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इसकी डोमेन में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा तो मतलब इस पॉइंट पे भी होगा तो फिर इसके नेबरहुड में भी होना चाहिए, इस पॉइंट पे है तो इसके नेबरहुड में भी, इस पॉइंट पे है तो इसके नेबरहुड में। इससे अपन प्रूव कर सकते हैं कि पूरी डोमेन के अंदर z0 को fz को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो पूरी डोमेन में जो फंक्शन fz है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है 2 नंबर में, तो इसलिए इसको थोड़ा याद भी रखेंगे अपन। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को अपन याद रखेंगे। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए अपने पास एक टूल है। टूल क्या है? कॉची-रीमान इक्वेशंस। कॉची-रीमान इक्वेशन एक टूल है जो कि अपने को बता देता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो कॉची-रीमान इक्वेशन होती है ux इज इक्वल्स टू vy, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इफ fz इज इक्वल्स टू u xy प्लस आइटा v xy। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, fz इज इक्वल्स टू u xy प्लस आइटा v xy। और इसको अपन तो CR इक्वेशन क्या होती है? CR
CR इक्वेशन मतलब कॉची रीमान इक्वेशंस होती है ux इज इक्वल्स टू vy एंड uy इज इक्वल्स टू माइनस vx। ux मतलब del u ओवर del x इज इक्वल्स टू del v ओवर del y एंड del u ओवर del y इज इक्वल्स टू माइनस del v ओवर del x। तो कोई भी फंक्शन है उसका अपन u का पार्शियली डेरिवेटिव कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में। यदि ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो CR इक्वेशन लिखने का अपना एक एम है कि CR इक्वेशन प्लस ये जो ux vy है वो यदि अपने डिफरेंशिएबल आए मतलब CR इक्वेशन fz CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे प्लस ux vy uy और vx ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है u और v के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y ये कंटिन्यूअस आए तो अपन कह सकते हैं कि वो fz जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। सिर्फ CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने से अपन नहीं कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। CR इक्वेशन के साथ साथ अपने को ux uy vx vy इन सब को भी कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा। तो अपन एनालिटिसिटी के लिए कंडीशन लिख लेंगे। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक if fz is equals to uxy plus iota vxy is said to be analytic fz is u plus iota v is said to be analytic if fz satisfied CR equation and important हो गया ux uy vx vy are continuous on D। जो भी डोमेन पे डिफाइन कर रखा है फंक्शन को उस डोमेन में ये ux uy vx vy कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो CR इक्वेशन को अपन एज ए टूल यूज करेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसकी CR इक्वेशन निकाल ली, ये सेटिस्फाई हो गई तो अपन एक स्टेप ऊपर हो गए कि अपने को इसको प्रूव करना है कि ये ux uy vx vy ये कंटिन्यूअस होंगे तो फंक्शन क्या कहला जाएगा, अपना एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अनिल बाद में ले लूंगा मैं ना, e to the power x cos y plus iota sin y, cos y plus iota sin y, ये अपना fz है। क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करना है अपने को कि fz एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो अपने को इस फंक्शन को u प्लस आइटा v के फॉर्म में लिखते हैं। तो e टू द पावर x cos y प्लस आइटा e टू द पावर x sin y, तो u fz इज इक्वल टू अपन ने u प्लस आइटा v के फॉर्म में लिख लिया इसको, है ना, u प्लस आइटा v के फॉर्म में लिख लिया। u प्लस आइटा v के फॉर्म में लिखा तो u इज इक्वल टू आया अपना e टू द पावर x cos y एंड v इज इक्वल टू आया e टू द पावर x sin y। तो इस फंक्शन को अपने को एनालिटिक प्रूव करने के लिए अपन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं और ux uy vx vy ये चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है।
यदि ये दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है तो ये जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा। तो डेल यू सीआर इक्वेशन क्या होती है, ux इज इक्वल्स टू vy एंड uy इज इक्वल्स टू माइनस vx। तो ux निकालें तो डेल u ओवर डेल x क्या होगा, e टू द पावर x cos y, डेल u ओवर डेल y क्या होगा, माइनस e टू द पावर x sin y, डेल v ओवर डेल x क्या होगा, e टू द पावर x sin y, डेल v ओवर डेल y होगा e टू द पावर x cos y। तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू अपना vy, डेल v ओवर डेल y आ गया, इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगी, e टू द पावर x cos y, e टू द पावर x cos y। तो डेल u ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y आ गया, दैट इंप्लाइज ux इज इक्वल टू vy आ गया। अब डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल माइनस डेल v ओवर डेल x आना चाहिए, इसको माइनस e टू द पावर x sin y माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो अपना u y इज इक्वल टू माइनस vx, इट मीन्स अपनी CR इक्वेशन यहाँ पे कोशी रीमान इक्वेशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो लिख देंगे अपन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब चेक करो ux e टू द पावर x अपना कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और cos y भी अपना कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। x और y के रिस्पेक्ट में अपन देखें तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली e टू द पावर x और sin y भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो अपन कह सकते हैं ux uy vx vy are continuous, thus from the theorem अपन क्या कह सकते हैं, fz is analytic। तो फंक्शन अपना जो था वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया और ux uy vx vy कंटिन्यूअस थे। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। CR इक्वेशन प्लस कंटिन्यूटी की कंडीशन, तो फंक्शन अपना एनालिटिक हो गया। तो इस CR इक्वेशन को अपन एज ए टूल यूज करेंगे। इसका प्रूफ आपके CR इक्वेशन का प्रूफ आपको, इस थ्योरम का प्रूफ आपको करना नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो अपने को सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट इसका करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि f z इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स वाई satisfied CR equation at 0 0 but not analytic। प्रूव करना है कि fz इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स वाई जो है वो 0 0 पे CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करता है पर एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक की कंडीशन, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करना है जो अभी मैं बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें ये लिखा हुआ है कि CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करता है सब इस पॉइंट पे पर एनालिटिक नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि अपन पहले तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। ठीक है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे और वो प्रूव कर देंगे कि CR इक्वेशन 0 0 पे सेटिस्फाई हो रही है। सब एनालिटिक नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए अपने पास डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन क्या थी कि एक फंक्शन एनालिटिक होता है यदि वो उस पॉइंट पे
डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, तो अपन ये प्रूव कर देंगे कि नॉट एनालिटिक प्रूव करना मतलब अपन प्रूव कर देंगे कि 0 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें CR इक्वेशन सेटिस्फाइड बट नॉट एनालिटिक, ऐसा जब भी आए तो अपन पहले CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे और उसके बाद अपन इसको 0 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव कर देंगे कि ये 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये इक्वेशन ये फंक्शन अपना एनालिटिक भी नहीं है। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए fz क्या है अपने पास mod xy और इसको fz u प्लस आइटा v फॉर्म में लिखें तो u हो गया अपने पास रूट mod xy और v हो गया अपने पास 0, v हो गया 0। तो अपने को CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। CR इक्वेशन क्या थी अपनी, del u ओवर del x। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, fz तो है ही अपने पास, del u ओवर del x निकालेंगे। del u ओवर del x मतलब u अपने पास ये है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 u of xy माइनस u of 0 0 ओवर x और यहाँ पे y भी अपना 0 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ x की कंडीशन चेक कर रहे थे। तो इस लिमिट को निकाल लें तो u x 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस u 0 0 रखेंगे तो 0 ओवर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 करें तो 0 आ गया, मतलब del u ओवर del x अपना 0 आ गया। del u ओवर del y करो, del u ओवर del y करो, लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 ओवर y, तो ये भी अपना 0 आ गया। del v ओवर del x तो लिमिट x टेंड्स टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 ओवर x, del v ओवर del y, लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 ओवर y। हर क्वेश्चन में अपन ऐसे ही करेंगे कि del, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो अपन ऐसे करेंगे, del u और del x निकालेंगे, उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 ओवर x, तो u x 0 की वैल्यू फंक्शन को अपन u प्लस आइटा v में रखेंगे तो u आया है, ये u ही आ गया और v 0 आ गया अपने पास, तो u x 0 y की जगह 0 रखा तो 0 आ गया, इसमें u 0 y x की जगह 0 रखा तो ये 0 आ गया, v पूरा ही अपना 0 है तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो चारों की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। इट मीन्स अपन कह सकते हैं ux इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, क्योंकि सभी 0 के बराबर आए तो अपनी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब अपने को प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है इसका मतलब किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, 0 0 पे एनालिटिक नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। तो अपन ये प्रूव कर देंगे कि 0 0 पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है अपने पास लिमिट f डैश z0 की वैल्यू अपने पास 0 है और लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस fz0, या फिर पहले डेफिनेशन लिखते हैं अपन,
डेफिनेशन ये होती है एफ डैश z0 ओवर z माइनस z0। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन अपना जो एफ जेड होता है वो डिफरेंशिएबल कहलाता है। यदि ये लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है तो जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो यूनिकली एग्जिस्ट करती है। तो यदि लिमिट डिफरेंट पाथ से अपन लिमिट की तरफ जाए, डिफरेंट पाथ से अपन z0 की तरफ जाए तो लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी फंक्शन अपना डेरिवेटिव कहलाता है। ये वाली लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिसप्रूव करना है कि भाई ये 0 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं सिंपली कि दो डिफरेंट पाथ लेते हैं, दोनों डिफरेंट पाथ से अपन दो डिफरेंट लिमिट ले आते हैं और कह देते हैं कि साहब कि ये जो लिमिट है वो डिफरेंट पाथ लेने पे डिफरेंट आई है, इसलिए यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो डेरिवेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपन कह देंगे कि इस पॉइंट पे ये डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो इस पॉइंट पे फंक्शन अपना एनालिटिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में लिमिट एफ डैश 0 आ जाएगा, z0 की वैल्यू 0 पॉइंट पे रखना है, z टेंड्स टू 0, एफ जेड है अपना मॉड xy माइनस एफ जीरो पे 0 ही वैल्यू आएगी इसकी, तो माइनस 0 कर लो, और z माइनस z0 भी 0 है अपना, या ऐसे लिख लो इसको। तो अब अपनी लिमिट निकालनी है अपने को z यानी x प्लस आइटा y टेंड्स टू 0 मॉड xy ओवर x प्लस आइटा y। हर क्वेश्चन में अपने को ऐसा ही करना है। इस टाइप के हर क्वेश्चन में यहाँ पे u और v बदल जाएंगे, बस सिंपली अपने को पूरा एफ जेड लिखना है और z माइनस z0 और x प्लस आइटा y नीचे आ जाएगा अपना z को भी अपन x प्लस आइटा y में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे जो फंक्शन है एफ जेड वो x प्लस आइटा y की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये u है u प्लस आइटा v की फॉर्म में होगा। तो ये अपने को लिमिट निकालनी है। तो डिसप्रूव करना है तो अपन डिफरेंट पाथ लेते हैं, तो y इज इक्वल टू अपन mx ये पाथ लेते हैं कि y इज इक्वल टू mx से ये 0 की तरफ जा रहा है। इट मीन्स लिमिट x प्लस आइटा mx टेंड्स टू 0 और अंडर रूट x m x ओवर x प्लस m x आइटा के साथ आ जाएगा, और इसको अपन लिख देंगे इसका मतलब लिमिट 1 प्लस आइटा x टेंड्स टू 0, इट मीन्स x टेंड्स टू 0 हो गया, और इससे x बाहर आ जाएगा अपना, अंडर रूट m बच गया, और यहाँ पे x कॉमन लिया 1 प्लस आइटा बच गया, आइटा m बच गया, और इस x से x कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट m ओवर 1 प्लस m। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। इट मीन्स m की डिफरेंट वैल्यू के लिए लिमिट जो है वो अलग अलग आ रही है, यानी ये f डैश 0 है, we get different limit, so fz is not differentiable at z is equals to 0 means 0 point. This implies fz is not analytic at z is equals to 0 तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए कि एफ जेड अपना CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और इस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है, ये प्रूव करना है, तो अपन CR इक्वेशन के लिए सिंपल जो इस क्वेश्चन में स्टेप फॉलो करी थी, डेल u और डेल x की लिमिट निकाल ली, डेल u और डेल y की लिमिट निकाल ली,
डेल वी और डेल एक्स की और डेल वी और डेल वाई की। हर बार देखो 4-5 एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ही होगा। और उसके बाद अपने को प्रूव करना है कि फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर 0 पॉइंट पे या फिर और कोई पॉइंट दे आपको, इस पे एनालिटिक नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि उसको उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये प्रूव कर देंगे। डिफरेंशिएबल नहीं है प्रूव करने के लिए अपने को डिफरेंशिएबिलिटी की जो लिमिट वाली जो कंडीशन है उसमें डिफरेंट लिमिट निकाल के अपन दिखा देंगे, या फिर m पे डिपेंडेंट लिमिट दिखा देंगे कि भाई लिमिट आपकी m पे डिपेंड कर रही है, मतलब अलग अलग m की वैल्यू के लिए अलग अलग लिमिट्स आ रही है। तो अपन ये दिखा देंगे कि डिफरेंट पाथ से अपन जाते हैं तो लिमिट अपनी अलग अलग आ जाती है। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब उस पॉइंट पे अपना एनालिटिक नहीं है। तो सेम प्रोसीजर अपन फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा। थैंक यू।